दिखाओ कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर एक दिन ज़रूर मिलती है। तो रीट मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले साथियों, आरटी 2009 और आरटी नियम 2011 दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम 20 सेलेक्टेड मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। पहला प्रश्न, भारत में शिक्षा का अधिकार है संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार। इसका राइट आंसर है मौलिक अधिकार, यानी शिक्षा मूल अधिकार है। अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार बनने से पहले शिक्षा भारत में कौन सा अधिकार था, तो वो था संवैधानिक अधिकार। दूसरा प्रश्न, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। इसके अंतर्गत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है। तीसरा प्रश्न, 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत किस अनुच्छेद में शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है। यहाँ अनुच्छेद पूछा है, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 19 के, अनुच्छेद 51 के। अनुच्छेद 45 राज्य का नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान राज्य रखेगा, ये प्रावधान है। अनुच्छेद 21 के, ये 21 में जोड़ा है। अनुच्छेद 21 जो कि प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार है, निजता का अधिकार भी इसी में शामिल है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, संशोधन करके 21 का जोड़ा है। इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार रूप में जोड़ा गया है। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21 का। चौथा प्रश्न, आरटी एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में कब लागू हुआ। ये भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कितनी धाराएं हैं, तो इसमें 38 धाराएं हैं और अपने 7 अध्याय हैं। 38 धाराएं हैं। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक विकलांग विद्यार्थी अधिकतम किस उम्र तक अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सकता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। सब जानते हैं कि आरटी एक्ट 2009 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है, एजुकेशन है 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। मगर साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो विकलांग विद्यार्थी है उनको अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए 4 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि 18 वर्ष की आयु तक वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा राइट है। सातवां, आरटी 2009 में प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी निर्धारित की गई है, तो इसमें 1 किलोमीटर राइट है। आठवां, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 कब पारित हुआ। मोस्ट क्वेश्चन है। 29 मार्च 2011 इसी डेट को ये पारित हुआ था राजस्थान विधानसभा से। आरटी 2009 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए, ये याद रखना है आपको, आरटी 2009 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने आरटी नियम 2011 बनाया, जिसे 29 मार्च 2011 को पारित किया गया। इसे आरटी एक्ट 2009 की धारा 38 के प्रावधानों के तहत बनाया गया है। धारा 38 में ये प्रावधान किए गए हैं कि प्रत्येक राज्य अपने अकॉर्डिंग आरटी 2009 को 3 वर्ष के अंतर्गत नियम बना करके और इसको लागू करे राज्य में। उसी के अनुसार धारा 38 के प्रावधानों के अंतर्गत इसको आरटी नियम 2011 बना करके लागू किया गया है राजस्थान में। इसे राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नाम से जाना जाता है। राजस्थान आरटी नियम 2011 में 10 भाग 29 धाराएं हैं, जबकि आरटी 2009 में 7 भाग 38 धाराएं हैं। आरटी नियम 2011 में 10 भाग हैं और 29 धाराएं हैं। धाराएं या नियम। राजस्थान आरटी नियम 2011 की किस धारा या किस नियम में विद्यालय प्रबंधन कार्यकारिणी समिति का उल्लेख किया गया है, तो ये आरटी नियम 2011 पूछ रहा है। तो इसमें धारा 4 के अंतर्गत कार्यकारिणी समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी का जो कार्यकारिणी समिति होती है उसका उल्लेख इसमें किया गया है आरटी नियम 2011 के अंतर्गत। वो राइट होगा धारा 4, भाग 2 में ये धारा 4, इसके अंतर्गत कार्यकारिणी समिति का उल्लेख किया गया है। 10वां, पूरे भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने का विचार सबसे पहले किसने दिया था। महात्मा गांधी, लॉर्ड मेकाले, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो सबसे पहले ये विचार दिया था गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। नेक्स्ट, माता पिता या अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करें, ये 11वां मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है।
अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A। इसमें राइट होगा अनुच्छेद 51A। पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। इसके अंतर्गत इस कर्तव्य को जोड़ा गया है। ये मूल कर्तव्य है, मतलब माता पिता का कर्तव्य है, या अभिभावकों या माता पिता का। ये 11वां मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। नेक्स्ट 12 नंबर, एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 35 घंटे, 40 घंटे, 45 घंटे, 30 घंटे। तो इसका राइट आंसर है 45 घंटे। इन 45 घंटों में तैयारी के घंटों को भी जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? उच्च प्राथमिक विद्यालय में 220 दिन कार्य दिवस के होते हैं, 220 दिन। एक प्राथमिक विद्यालय में एक शैक्षिक वर्ष में कार्य दिवस व कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या क्रमशः 200, 800 होती है। प्राथमिक विद्यालय का अगर पूछे तो 200 कार्य दिवस होते हैं, 800 घंटे। जबकि कक्षा 6 से 8 में एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस और कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या क्रमशः 220 और 1000 है, यानी 220 कार्य दिवस या 1000 घंटे। नेक्स्ट, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला या आरटी लागू करने वाला, दोनों तरह से पूछा जा सकता है। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? इसका राइट आंसर है 135वां। क्वेश्चन नंबर 15, आरटी 2009 की कौन सी धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी का उल्लेख किया गया है? तो आरटी 2009 का पूछा है, तो आरटी 2009 में धारा 21 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य होते हैं? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 14, 15, 16, 18। देखिए आपको याद रखना है, पहले कार्यकारिणी समिति में सदस्यों की संख्या 15 थी, मगर वर्तमान में सदस्यों की संख्या 16 है। 16 राइट है। एसएमसी के दो भाग होते हैं, पहला है साधारण सभा, दूसरी है कार्यकारिणी समिति। जो साधारण सभा होती है, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक उसके सदस्य होते हैं, सभी अभिभावक। और कार्यकारिणी समिति में सदस्यों की संख्या 16 होती है। एसएमसी का पुनर्गठन 2 वर्ष बाद किया जाता है। नेक्स्ट, आरटी 2009 की किस धारा में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य अपनी आरटी नियमावली बनाए? यानी कि आरटी 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य आरटी 2009 लागू करने के लिए अपने राज्य के अकॉर्डिंग आरटी नियमावली बनाए? तो इसके लिए धारा 38, जो लास्ट अंतिम धारा है इसकी, धारा 38 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य अपनी नियमावली बनाए। धारा 38 के प्रावधानों के अंतर्गत ही राजस्थान में आरटी नियम 2011 बनाया गया है, जिसे राज्य विधानसभा में 29 मार्च 2011 को पारित किया गया है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार में? ये स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है, उसमें अनुच्छेद 21 के 21 क में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट, आरटी 2009 के अंतर्गत दुर्बल वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? 10, 20, 25, 30। आरटी 2009 के अंतर्गत दुर्बल और वंचित वर्ग निजी विद्यालयों में उनके लिए 25% सीटें आरक्षित की गई है। आरटी 2009 की धारा 12(1)(c) निजी विद्यालयों को यह आदेश देती है कि अपने विद्यालय की प्रथम कक्षा की कुल विद्यार्थी संख्या के 25% सीटों पर दुर्बल वंचित वर्ग के बच्चों को आरक्षण देंगे, न कि विद्यालय की कुल छात्र संख्या 25% सीटों पर। ये मोस्ट बात है, इसको याद रखना। जो विद्यालय में टोटल छात्र है उनके 25% पर नहीं, प्रथम कक्षा में जो कुल विद्यार्थी है उनके 25% पर दुर्बल और वंचित वर्ग के बच्चों को फ्री में एडमिशन दिया जाएगा। ये प्रावधान किया गया है धारा 12 में। आरटी 2009 के अनुसार कितने नामांकन पर कक्षा 6 से 8 में एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा? 80, 100, 150, 200। आरटी 2009 में कक्षा 6 से 8 में 100 राइट है। इसमें 100 स्टूडेंट यानी 100 का नामांकन होने पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा प्राथमिक विद्यालय में। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 में 100 विद्यार्थियों पे एक प्रधानाध्यापक होगा और छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 रहेगा। कुछ प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 रहेगा, जिसमें एचएम को शामिल नहीं किया गया है। ये भी याद रखना है आपको। प्राथमिक विद्यालय में 150 विद्यार्थियों पर
150 विद्यार्थियों पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा और छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 रहेगा। लास्ट बोनस क्वेश्चन है आपके लिए, विद्यालय प्रबंधन समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, एसएमसी का अध्यक्ष सदस्य अभिभावक होता है। एसएमसी का अध्यक्ष सदस्य अभिभावक होता है। एसएमसी का सचिव प्रधानाध्यापक होता है। एसएमसी शिक्षक प्रशिक्षण की योजना तैयार करती है। एसएमसी विद्यालय विकास की योजना बनाती है। पहला है, एसएमसी का अध्यक्ष सदस्य अभिभावक होता है, राइट है। जो एसएमसी का अध्यक्ष होता है सदस्यों में से ही एक अभिभावक होता है जो उसका एसएमसी का अध्यक्ष होता है। एसएमसी का सचिव प्रधानाध्यापक होता है, सचिव प्रधानाध्यापक ही होता है जो संस्था प्रधान होता है, ये भी राइट है। तीसरा, एसएमसी शिक्षक प्रशिक्षण की योजना तैयार करती है, ये रॉन्ग है। की योजना एसएमसी तैयार नहीं करती है, एसएमसी विद्यालय विकास की योजना बनाती है, ये राइट है। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में 50% महिलाएं होती है, याद रखना 50%, यानी कि जैसे 16 सदस्य हैं तो 8 महिलाएं होंगी। कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक अमावस्या को होती है। विद्यालय प्रबंधन समिति की जो कार्यकारिणी समिति है उसकी मासिक बैठक होती है, वो अमावस्या को होती है। अगर अमावस्या को छुट्टी हो तो उसके नेक्स्ट दिन होती है, वर्किंग डे में। विद्यालय विकास की योजना 3 वर्ष के लिए बनाई जाती है, ये भी याद रखना। विद्यालय विकास की योजना आरटी 2009 की धारा 22 के अंतर्गत विद्यालय विकास की योजना बनाई जाती है। आरटी 2009 और आरटी नियम 2011 से संबंधित ये 21 मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रीट मेन एग्जाम से रिलेटेड और एक नए टॉपिक पर आपको वीडियो जल्दी मिलेगा। थैंक यू।